हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, मार्केट में ये जो रेड लाइंस हैं बड़ी बड़ी, वो देखकर बहुत सारे दोस्त ज़रूर परेशान हुए होंगे। और जो दोस्त नए हैं क्रिप्टो में, उनको ये हुआ होगा कि यार इतना वॉलेट में हमारे जो है ना वो पैसे पड़े हुए थे, अब ये तो बिल्कुल पता नहीं कहाँ चले गए और हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो गई या फिर हमारा प्रॉफिट मर गया, ये हो गया वो हो गया। दोस्तों, मैं यहाँ पर क्रिप्टो वर्ल्ड, स्टॉक या फिर फॉरेक्स से रिलेटेड कुछ अहम चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक, तो वीडियो आप एंड तक देखिएगा ताकि आप समझ पाएँ कि ये जो रेड और ग्रीन लाइंस हैं ये हमें क्या बताती हैं। ये इस तरह के जो डिप्स आए, ये आपने आज देखा होगा कि पूरी मार्केट जो है वो डिप में चली गई और मार्केट जो है वो क्रैश होने लग गई। तो आप इसको क्या, किस तरह का क्रैश कह सकते हैं, हम क्या समझें इससे, तो ये मैं सारी चीज़ें जो है वो इस वीडियो में कवर करूंगा। वीडियो आप अगर एंड तक देखेंगे तो ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा, क्योंकि आपको चाहिए क्रिप्टो से रिलेटेड नॉलेज जो कि इस वीडियो में मौजूद होगी, लेकिन आप नहीं होंगे तो आप ही का नुकसान होगा। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। नंबर 1 पर दोस्तों यहाँ पर आप देखें, ये एक सपोर्ट लाइन यहाँ पर जो है वो इसकी प्राइस आकर 52 से दोस्तों 42 तक इसकी प्राइस जो है वो बीटीसी की आज आई और फिर वापस उठ गई। इस वक्त आप देख सकते हैं प्राइस जो है वो 46 पर चल रही है। ठीक है, एकदम से $4000 मतलब $10,000 इसकी प्राइस गिरी है और उसमें से $4000 जो है वो रिकवरी भी कर ली गई। अब ये क्यों हुआ है, ये कैसे होता है, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नंबर 1 पर दोस्तों मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करूँगा ये चार्ट आपके सामने जो इस वक्त दोस्तों मैंने खोला हुआ है, ये क्रिप्टो करेंसी का चार्ट नहीं है, ये गोल्ड का चार्ट है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर XAUUSD, ये गोल्ड का चार्ट है, जो मतलब सोना, और फिर आप ट्रेड अगर करें USD और गोल्ड में तो ये यहाँ पर आप कर सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह की जो है वो फॉरेक्स में यूज़ होता है, ये फॉरेक्स में भी हम करते हैं ट्रेड। तो आप देख सकते हैं इस तरह के डिप्स आपको यहाँ पर गोल्ड की प्राइस में भी नजर आते हैं। यहाँ तक प्राइस जाने के बाद 1914 तक इसकी प्राइस जाने के बाद आप देख सकते हैं इसकी प्राइस जो है वो अचानक से कुछ ही दिनों में 1765 तक आ गई। ठीक है, और फिर वहाँ से प्राइस ऊपर गई है और यहाँ तक आ गई 1835 तक, और फिर अचानक से जो है ना वो आप देख सकते हैं कहाँ 1685 तक इसकी प्राइस गिर गई और वहाँ से फिर उठती है प्राइस इसकी। तो आप इसकी करेक्शन देख सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यूसली यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो आपको एक लो ट्रेंड भी नज़र आ सकता है। तो ये सब कुछ जो है दोस्तों वो ओनली जो है वो क्रिप्टो करेंसी में नहीं होता। ठीक, मेरा टॉपिक यहाँ फॉरेक्स या फिर गोल्ड की प्राइस वगैरह नहीं है, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल देना चाह रहा था। और दोस्तों ये आपके सामने इथेरियम का चार्ट है, आप देख सकते हैं सेम कंडीशन, सेम जो है ना वो आपको ऐसा लगेगा कि ये भी जैसे मैंने बिटकॉइन का ही जो है ना वो चार्ट खोला हुआ, सिर्फ प्राइस का फर्क आपको नजर आएगा, लेकिन कैंडल वही सेम आपको उसी तरह की नजर आएगी यहाँ पर। अब दोस्तों मैं आपको लेकर आता हूँ यहाँ पर, अब वो अलग अलग से चार्ट में आपको नहीं दिखाता, यहाँ पर सिर्फ आप देख लें, आप इनका गिरना जो है ना वो कॉइन्स का यहाँ पर चेक कर लें ज़रा, बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं बिटकॉइन गिरी है और फिर उसी तरीके से इथेरियम आपको नज़र आएगा और उसी तरीके से डिफरेंट जो कॉइन्स हैं, सिर्फ आपको टीथर जो है वो ऊपर जाता हुआ यहाँ पर नज़र आएगा। जैसे ही दोस्तों कॉइन्स की प्राइस गिरती है तो USDT या जो स्टेबल कॉइन्स हैं उनकी प्राइस जो बढ़ जाती है, क्योंकि लोग सेल आउट करके और स्टेबल कॉइन में अपने पैसे जो वो लगा रहे होते हैं। सोलाना नो डाउट कम गिरी है उसकी प्राइस, लेकिन उसकी भी गिरी ज़रूर है, आप देख सकते हैं। लेकिन यह है कि सोलाना पिछले कुछ दिनों में 2-4 दिनों में बुलिश बहुत था, उसके बाद इसकी प्राइस भी नीचे आई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं XRP वगैरह सारे के सारे जो भी कॉइन्स हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं इनकी प्राइस जो है वो नीचे गई है। लेकिन दोस्तों टीथर को देखें अगर, यहाँ पर थोड़ा वो ये एक्सपीरियंस जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। टीथर की अगर आप दोस्तों यहाँ पर प्राइस देखें, जिस तरह ऊपर गई है स्टेबल कॉइन्स में, आपको बिल्कुल उसी तरह नहीं नज़र आएगी USD कॉइन में। आप यहाँ पर देख लें वो उतना ऊपर नहीं गया, मतलब गई भी है तो बहुत ही जल्द नीचे आ गई। BUSD को अगर चेक करें आप तो उसकी प्राइस जो है वो ऊपर गई और लेकिन फिर जो है ना वो करेक्शन करने के बाद नीचे आ चुकी है। लेकिन USDT जो है वो अभी तक ऊपर रुकी हुई है उसकी प्राइस। अब दोस्तों समझना ये है कि ये एक्चुअली है क्या। मेरी नज़र में ये एक फ्लैश क्रैश है। अब फ्लैश क्रैश क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट इज अ फ्लैश क्रैश आपके सामने है। अ फ्लैश क्रैश इज एन इवेंट इन इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटीज मार्केट्स वेयर इन द विथड्रॉल ऑफ स्टॉक ऑर्डर्स रैपिडली एम्पलीफाइज। अब ये चीज़ समझ में आ गई दोस्तों कि जैसे ही प्राइस एक खास मकाम, खास सतह, खास प्राइस पर पहुंचती है ना, जैसे ही तो वहाँ से जो ऑर्डर है दोस्तों सेल के वो लगना शुरू हो जाते हैं। अब ये ऑलरेडी जो है ना एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बिटकॉइन की प्राइस जैसे ही 52 को पहुंचेगी
तो जो है ना वो मार्केट नीचे आएगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह दोस्तों रेजिस्टेंस लाइंस होती हैं। बहुत सारे लोग जो है वो रेजिस्टेंस लाइंस पर अपने सेलिंग ऑर्डर रखते हैं, वहां पर टेक प्रॉफिट लगे हुए होते हैं, ठीक है। वहां पर मैंने फॉर एग्जांपल 52 की प्राइस पर जब जैसे ही बिटकॉइन पहुंची तो मैंने वहां पर ऑलरेडी जो है ना वो सेल का ऑर्डर लगाया हुआ था। अब बहुत सारे लोगों की एक साइकी मतलब ये एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस होती है दोस्तों, ठीक है। बहुत सारे लोग या अक्सरियत हम कह लें वो समझ रही होती है कि 52 के बाद प्राइस जो है ना वो ऊपर नहीं जाएगी और एक दफ़ा नीचे ज़रूर आएगी। तो जैसे ही वहाँ पर वो हिट करती है तो सेलिंग आर्डर जो है वो लगना शुरू हो जाते हैं और वहाँ से एक सेल का ट्रेंड बनता है, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने वहाँ पर ऑर्डर्स लगाए हुए होते हैं क्योंकि उन्होंने नीचे वाली प्राइस जो है वो फॉर एग्जांपल किसी ने 38 पर बाय किया था, किसी ने 36 या फिर इवन $32,000 की जो प्राइस थी वहां पर बाय की हुई होगी, उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है, उन्होंने ऑर्डर्स लगाए हुए थे। लेकिन अब बहुत सारे लोग ये गिरती हुई प्राइस देखकर जो है ना वो सेल करना शुरू कर देते हैं और वो अपने कम प्रॉफिट में भी निकलते हैं मार्केट से। बिल्कुल इस तरह होता है, ये आपके सामने जो मैंने अभी डिफाइन किया। एंड देन क्विकली रिकवर्स, आपको मैंने दिखाया कि क्विकली जो है ना वो रिकवरी भी होती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पर इथेरियम की प्राइस को अगर आप देख लें तो 29 तक जो है ना वो आ गई और उसके बाद अभी फिर आप देख सकते हैं 33 पर इसकी प्राइस जो है वो चल रही है, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस ऊपर मतलब नीचे आई और फिर जल्दी ही ऊपर चली गई, ठीक है। इसको कहते हैं हम रिकवरी। अब सवाल दोस्तों यहां पर ये होता है कि भाई हमें क्या करना चाहिए। हमारे अंदर मतलब दो कैटेगरीज आती हैं। एक हम में से वो लोग हैं जिन्होंने मतलब होल्ड करके अपनी कॉइन्स को रखा हुआ है, वो इस फंड में आकर जो है ना वो सेल आउट करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोग तो जो है डर जाते हैं और वो लॉस में मार्केट से निकलना शुरू हो जाते हैं, ठीक। तो ऐसा आपने दोस्तों कुछ भी नहीं करना, ठीक है। आपको मई और जो जून वाला जो फंड है या फिर जो क्रेश है वो याद होगा कि किस तरह बिटकॉइन की प्राइस जो है वो $28,000 को टच की और फिर उसी वक्त जंप किया और फिर वो 34,000 तक या 32,000 तक आ गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा कि $52,000 तक भी आई आज के ही दिन में, ठीक है। लेकिन अब जो नीचे गई है आप सिर्फ और सिर्फ वेट कर सकते हैं। क्रिप्टो में आपका जो वेट है वही प्रॉफिट बना सकता है। अगर आप फंड में आ जाएंगे, आप पैनिक में आकर सेल करेंगे तो आप अपना लॉस करेंगे। दो किस्म के लॉस दोस्तों होते हैं, एक वो लॉस है जो आप अपनी लगाई हुई इन्वेस्टमेंट से करते हैं, दूसरा वो लॉस है जो कि आप 2-4 दिन सब्र करने से बना सकते थे प्रॉफिट, लेकिन आपने सेल आउट कर दिया तो बाद में आपको फील होता है कि यार मैंने ये जो है ना वो लॉस कर दिया। अगर मैं 2-4 दिन वेट करता तो मैं यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट बना सकता था। पूरी मार्केट आप देख सकते हैं दोस्तों, आपके सामने है, अगेन मैं दिखा रहा हूँ। अब ये नहीं कह सकते कि ये जो रैली है नीचे जो जा रही है अब ये बिल्कुल नीचे ही जाती रहेगी, इट इज़ इम्पॉसिबल। ये भी इसी तरह जो है ना वो नीचे आई थी और फिर ऊपर चली गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर चली गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर। इस तरह से मार्केट जो है वो कंसोलिडेट करती रहती है। रिसेंटली अगर दोस्तों देखा जाए तो मार्केट जो है वो दोस्तों बहुत ऊपर चली गई थी, ठीक, बहुत ऊपर चली गई थी। अब इसको करेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। ये करेक्शन अगर ना हो मार्केट में तो मार्केट चल ही नहीं सकती। इसको हम आप करेक्शन के तौर पे लें। दूसरे किस्म के लोग दोस्तों रहते हैं वो जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं दोस्तों, वो ये है कि आपने देखा कि इसकी प्राइस बिटकॉइन की, इथेरियम की, सोलाना की, किसी भी कॉइन की गिर चुकी है, ठीक है। तो ये है कि आपके पास फॉर एग्जांपल पोर्टफोलियो में USDT में जो है वो $1,000 या $10,000 पड़े हुए हैं, तो सारे के सारे आपने एकदम से नहीं लगा देने, आपने डिप्स को बाय करना है। आप ये फर्स्ट डिप है इसको फील करेंगे, भाई ये फर्स्ट डिप है, आप यहाँ पर अपने पैसे इन्वेस्टमेंट करें। फिर जैसे ही मार्केट जो है करेक्शन करे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट ने करेक्शन की, ठीक है। फर्स्ट डिप से यहाँ पे किसी ने भी बाय किया होगा तो यहाँ पर वो अपना प्रॉफिट बना रहा होगा, लेकिन अब फिर मार्केट करेक्शन के बाद फिर अपनी जो नई करेक्शन है वो कर रही है, ठीक। तो फिर से नीचे आने लगी है, ये नया डिप बन रहा है। अगर ये न्यू डिप जो है दोस्तों आपके काम में आ जाता है और प्राइस जो है वो ये 44 से भी नीचे चली जाती है तो फिर आपने कुछ हिस्सा जो आपने इन्वेस्टमेंट करनी है वो 44 से भी नीचे लगाना है, ठीक। तो इस तरह आप डिप्स को बाय करें, उसके बाद इंतजार करें, जैसे ही प्राइस थोड़ी भी ऊपर चली जाए तो आपका प्रॉफिट बनना शुरू हो जाएगा। इजीली तरीका जो है वो ट्रेडिंग का दोस्तों ये है। क्रिप्टो में ट्रेडिंग आप अच्छी जो है वो इसी तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों आई थिंक जो भी चीज़ें मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर की हैं वो ज़रूर आपको समझ में भी आई होंगी और ये स्ट्रेटजी जो मैंने आपको बताई है वो आपके लिए प्रॉफिटेबल होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।